यूपीएससी सीसेट के पेपर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से टाइम एंड वर्क चैप्टर से रिलेटेड एक या दो सवाल कम से कम हर साल पूछे जा रहे हैं एंड दीस क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। आपको केवल एक या दो फार्मूलाज याद रखने हैं और जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये इन्हीं फार्मूलाज के एप्लीकेशंस हैं। तो 2024 प्रीलिम्स से पूछा गया एक सवाल, आइए चेक करते हैं और देखते हैं। तीनों को काम पर लगा दिया गया, तीनों अलग अलग 6 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे में काम खत्म कर रहे हैं। तीनों को एक साथ काम पे लगाया गया एंड 1 घंटे में केवल एक ही आदमी काम कर पा रहा है और एक आदमी 1 घंटे के बाद उसे छुट्टी मिल रही है, वो लगातार 2 घंटे काम नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। तीनों को कंबाइन करके और ये कंडीशंस प्री इंपोज की गई है। कंडीशन दो हैं, आप देख सकते हैं। द कंडीशंस आर टू, फर्स्ट only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 hours consecutive। लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल एक फॉर्मूला, टाइम एंड वर्क का एकमात्र फॉर्मूला है, आपको पता रहना जरूरी है और वो है if A can do a piece of work in n days या n hours then A's 1 day work या 1 hour work is 1 by n। बस इतना काफी है। अगर XYZ 6 घंटे में या 8 घंटे में काम कर पा रहे हैं तो 1 घंटे का काम कितना हुआ, 1/6 या 1/8, दैट्स इट। इसी के बेसिस पर आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए x can finish of this work in 6 hours, तो x 1 hour work is 1/6। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए, कितना वो काम खत्म कर पा रहा है 1 घंटे में, लगभग 16.6%, 1/6 into 100, लगभग 17% वो काम का हिस्सा खत्म कर दे रहा है 1 घंटे में। y या z को आप काम पर लगाइएगा तो y या z 8 घंटे में वही काम खत्म कर रहे हैं, तो y या z का 1 आवर का वर्क कितना रहेगा, 1/8 विद द सेम फॉर्मूला, दैट इज 12.5%। यानी 1 घंटे में ये 12.5% काम खत्म कर पा रहे हैं। नाउ हमें इन तीनों को काम पर लगाना है एंड एक साथ मिनिमम टाइम में हमें खत्म करवाना है वर्क। यानी x सबसे तेजी से काम कर रहा है तो x से ही शुरू करेंगे। x पहले घंटे काम करेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद वो लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता है तो हमें y या z को लगाना पड़ेगा। फिर 1 घंटे के बाद x आएगा, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद y एंड z आएंगे। ये चलता रहेगा जब तक कि 100% वर्क फिनिश ना हो जाए। और 1 घंटे में कितना ये काम खत्म कर रहा है, x खत्म कर रहा है 16.6% और y या z कितना खत्म कर रहे हैं, 12.5%। तो इसको जोड़ दीजिए, x y एंड z, आप इसको ऐड करते जाइए। 16.6%, 12.5%, ये अगर आप 1 2 3 4 5 6 6 घंटे का अगर आप काम कीजिएगा तो लगभग आएगा स्टूडेंट्स ये 88% के आसपास। आप जोड़ दीजिए ये x और y एंड z, 16.6 एंड 12.5%, लगभग 88% के आसपास आएगा। कितना परसेंट काम बच गया, ये लास्ट 6 आवर के बाद y या z के काम करने के बाद 12% काम बच गया है। और फिर कौन आया है काम पर, x, आप देख सकते हैं। तो x 1 घंटे में 16% काम कर रहा है, 12% कितना में करेगा, परसेंटेज का सिंपल यहां पर एप्लीकेशन है, दैट इज 45 मिनट्स। और इसका मतलब साफ है, नंबर ऑफ आवर्स 1 2 3 4 5 6 एंड देन लगभग 45 मिनट्स। 6 hours 45 minutes इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो देखिए ये सवाल केवल लंबा दिख रहा था और लेकिन जब सॉल्व करने बैठा गया तो लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैं यही आप लोगों को बोलूंगा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डोंट लीव इट, इट्स वेरी इजी एंड इफ द क्वेश्चंस आर लेंथी द आंसर विल बी इजी।